नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षकों की नौकरी पर खतरा किसी भी वक्त हो सकती है, कार्रवाई चौंका देगी ये रिपोर्ट। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास कर 1,87,818 नियोजित शिक्षकों में से 96 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट प्रथम दृष्टया फर्जी पाए गए हैं। इसके साथ ही 23,801 नियोजित शिक्षकों के एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र पर संगीन पाए गए हैं। ऐसे संगीन प्रमाण पत्रों की दोबारा जाँच कराई जाएगी, तब दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। वहीं किसी कारण से काउंसिलिंग से गैर हाजिर और वैध कारण वाले शिक्षकों को दोबारा काउंसिलिंग का मौका मिलेगा। वहीं काउंसिलिंग की तिथि जल्द जारी की जाएगी। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की हुई काउंसिलिंग के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों पर विधिक सम्मत कार्रवाई करने का भी फैसला लिया गया है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, छोटे व्यवसायियों को भी मिलेगा बालू भंडारण और बिक्री का अधिकार। बिहार में बालू के कारोबार में लघु व्यवसायियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने छोटे व्यवसायियों को भी बालू भंडारण और बिक्री का अधिकार देने का निर्णय लिया है। यह कार्य नियमों के अनुसार हो, इसके लिए सरकार ने बाकायदा बिहार खनिज समानुदान परिवहन एवं भंडारण नियमावली 2024 में भी प्रावधान कर दिए हैं और छोटे व्यापारियों को बालू भंडारण करने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क चुकाना होगा। नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार पट्टा क्षेत्र से बाहर खनिज विशेषकर बालू का व्यापार करने वाले के लिए खनिज भंडारण के जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत जो व्यापारी 25,000 घनफुट तक का बालू भंडारण करने का लाइसेंस प्राप्त करना चाहेंगे उन्हें 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा, जिसके बाद उन्हें लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। पटना से बेतिया के बीच बनेगा हाई स्पीड कॉरिडोर, मुजफ्फरपुर वैशाली के लोगों को मिलेगा लाभ। पटना से बेतिया के बीच बनने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर के एक स्ट्रेच के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1712 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने एक्स हैंडल पर गुरुवार को एक पोस्ट के माध्यम से इस आशय की जानकारी दी। जिस सड़क के लिए राशि को स्वीकृत किया गया है वो NH 139W है। इसके मनिकपुर से साहिबगंज स्टेज के लिए राशि को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बौद्ध सर्किट के रास्ते पटना से बेतिया के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी को विकसित किया जाना है। इससे वैशाली व मुजफ्फरपुर जिले के धार्मिक पर्यटन व आर्थिक विकास को लाभ होगा। इस प्रोजेक्ट में एक मेगा ब्रिज, 2 फ्लाईओवर और 25 अंडरपास तथा एक ROB शामिल है। जमीन के डॉक्यूमेंट्स को लेकर आया बड़ा अपडेट, रजिस्टर 2 की होगी स्कैनिंग। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब जमीन के डिजिटाइजेशन दस्तावेजों की गुणवत्ता की जांच करेगा। वही डिजिटाइजेशन का जिम्मा निजी एजेंसी को दिया गया था, लेकिन उसके काम की गुणवत्ता की जांच नहीं हुई। इसके कारण इसे विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि वे अपने स्तर से जांच कराकर संतुष्ट हो ले, उसके बाद दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करे। विभाग ने मेसर्स कैपिटल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा को डिजिटाइजेशन का जिम्मा दिया है। वो एजेंसी अंचल एवं जिला अभिलेखागारों में रखी जमीन एवं राजस्व के अभिलेखों की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन कर रही है, लेकिन एजेंसी की काम की गुणवत्ता की विधिवत्ता जांच नहीं हो रही है। जय सिंह ने अपने पत्र में लिखा है, भू अभिलेखों की प्रति उपलब्ध नहीं होने के कारण रैयतों में असंतोष की भावना बढ़ रही है और विभाग की छवि धूमिल हो रही है। 912 करोड़ रुपये से दरभंगा एयरपोर्ट को मिलेगा नया टर्मिनल भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आगामी 20 अक्टूबर को दरभंगा एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव का शिलान्यास किए जाने की खबर से जिले के लोगों में खुशी की लहर है और लोग बेसब्री से नए एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि अहलूवालिया कंट्रस्ट को दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल टर्मिनल के निर्माण का ठेका दिया गया है। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य 2 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि लगभग 54 एकड़ में 912 करोड़ की लागत से नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा। सांसद ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव के निर्माण से यात्रियों की सुविधा में वृद्धि होगी। वहीं विस्तारित एप्रन में एक साथ 14 विमानों की पार्किंग की सुविधा होगी और 20 स्तरीय नए टर्मिनल भवन सहित अन्य संरचनाओं का निर्माण 78 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। नवादा से पावापुरी रेल लाइन को हरी झंडी, पटना और दिल्ली की राह होगी आसान। बिहार के नवादा से पावापुरी तक नई रेल लाइन को हरी झंडी मिल गई है। अब पटना से दिल्ली जाने की राह लोगों के लिए आसान होगी, खासकर जन तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। नवादा से पावापुरी के लिए नई रेल लाइन निर्माण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी मिल गई है। भाजपा नेता और नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बात की जानकारी दी है। विवेक ठाकुर ने पिछले दिनों हुई मुलाकात के दौरान उनसे नवादा पावापुरी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए प्राथमिकता के साथ आग्रह किया था, जिस पर रेल मंत्री ने नई रेल लाइन के निर्माण की दिशा में ठोस आश्वासन दिया था। सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि नवादा पावापुरी नई रेल लाइन परियोजना के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 82.75 लाख रुपए की राशि रेल मंत्रालय ने स्वीकृत की है। नई रेल लाइन बनने से संसदीय क्षेत्र नवादा देश और राज्य की राजधानी दोनों से सीधा जुड़ जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में स्थानीय लोग नवादा से सीधे पटना और दिल्ली के लिए यात्रा कर सकेंगे। ये समस्त नवादा वासियों के लिए रेलवे के क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगात होगी। जहरीली शराब से मौत पर बोले विजय सिन्हा, आरजेडी से है शराब माफियाओं का कनेक्शन। बिहार में जहरीली शराब से मौत को लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं इस मामले में अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे आरजेडी का हाथ है। विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर तेजस्वी में हिम्मत है तो वह कहे कि शराबी और शराब माफिया को टिकट नहीं देंगे। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि जितने भी शराब माफिया है उनका कनेक्शन कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल से है।
एक्शन में नीतीश कुमार अचानक पहुंचे भूमिगत सर्वे देखने। बिहार के मुख्यमंत्री राजधानी पटना में बन रहे भूमिगत सर्वे का निरीक्षण करने शुक्रवार को अचानक से पटना जंक्शन के पास पहुंच गए। करीब 69 करोड़ की लागत से बन रहे सर्वे का काम वर्ष 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। पटना स्टेशन के पास बनने वाली यह सर्वे 2 खंडों में होगा। रेलवे स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग तक 340 मीटर का हिस्सा भूमिगत यानी अंडरग्राउंड होगा। यह जमीन से करीब 5.5 मीटर नीचे होगा, जबकि सर्वे का दूसरा हिस्सा 100 मीटर का होगा, जो मल्टी लेवल पार्किंग से जीपीओ के पास तक जाएगा। यह हिस्सा जमीन से ऊपर या समतल पर होगा। तरारी में त्रिकोणीय संघर्ष, भाकपा माले को सीट बचाने की चुनौती। बिहार में उपचुनाव की घोषणा होने के बाद भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चा में है। तरारी में भाकपा माले का प्रभाव रहा है। वहीं बाहुबली माने जाने वाले सुनील पांडे के चुनाव क्षेत्र के रूप में भी इसकी ख्याति रही है। तीसरा कोण इस बार जनसुराज ने बनाने की कोशिश की है। उसने सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी को चुनाव मैदान में उतारकर चुनावी राजनीति में नए आयाम गढ़ने का संदेश दिया है। वहीं शुक्रवार से नामांकन का कार्य आरंभ हो जाएगा और 13 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन वोटरों के मन मिजाज का सही आकलन हो सकेगा। इमामगंज को 30 वर्ष से नहीं मिला क्षेत्रीय विधायक, अब तक नहीं खोला राजद का खाता। उपचुनाव की घोषणा किए जाने के बाद इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी चर्चाओं का बाजार गर्म है। इमामगंज क्षेत्र से विधायक बनने की इच्छा रखने वाले नेता पटना का रुख कर चुके हैं तथा पार्टी का टिकट लेकर मैदान में आकर भाग्य जमाने की जुगत में जुट चुके हैं। इधर अभी से चर्चा होने लगी है कि यहाँ से हम उम्मीदवार कौन होगा। ऐसे जीतन मांझी के गया संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने जाने के बाद से इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में सभी पार्टियों का दौरा तेज हो चुका था। इधर हाल के दिनों में केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी अपने कार्यकर्ताओं के साथ इमामगंज, माके बाजार व डुमरिया प्रखंड में बड़ी सभा आयोजित कर क्षेत्र में विकास का दम भर चुके थे तथा विधानसभा में हम के उम्मीदवार को जिताकर भेजने की अपील कर चुकी है। वहीं राजद भी सभी प्रखंड व ग्रामीण स्तर पर कई सीनियर नेताओं के साथ बैठक कर चुका है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में साथी करेगा मदद, नहीं खर्च करनी पड़ेगी मोटी फीस, जाने कैसे। अब इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग, एसएससी समेत अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को कोचिंग की राह आसान होने वाली है। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को न तो मोटी फीस खर्च करनी होगी और न ही शिक्षण संस्थानों में भेड़ बकरियों की तरह एक साथ हजारों की संख्या में बैठकर पढ़ना होगा। इन परीक्षाओं की तैयारी करने में अब छात्रों की मदद साथी करेगा, जिससे बिहार के छात्र छात्राओं को अपना भविष्य संवारने में काफी मदद मिल सकती है। बता दें कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद ने अपनी वेबसाइट पर इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम योजना की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर छात्र अपना रजिस्ट्रेशन कराकर देश के नामी गिरामी शिक्षण संस्थानों के प्रोफेसर एवं विशेष विशेषज्ञ व वहाँ पढ़ रहे छात्रों का मार्गदर्शन निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। वहीं बड़ी संख्या में इस प्लेटफॉर्म पर छात्र अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इसका लाभ ले रहे हैं। बिहार में नौकरियों की बाढ़, 15,000 पदों पर वैकेंसी। अगर आप बिहार से और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बता दें कि आपके लिए बिहार सरकार की ओर से खास सौगात है। बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने यह जानकारी दी है कि बहुत जल्द पंचायती राज विभाग में 15,000 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। बिहार सरकार की इस भर्ती में नियुक्ति का कार्य बीपीएससी को दिया जाएगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि 2025 तक इन 15,000 पदों पर भर्ती कर ली जाएगी, क्योंकि बिहार सरकार ने यह दावा किया कि आगामी चुनाव से पहले यह भर्ती होगी। बता दें कि इस भर्ती के अंतर्गत पदाधिकारी, क्लर्क और तकनीकी सहायक जैसे विभिन्न लेवल के पद भरे जाएंगे। इसमें से पदाधिकारी की नियुक्ति बीपीएससी द्वारा की जाएगी और अन्य पदों की नियुक्ति का जिम्मा राज्य कर्मचारी आयोग का होगा और टेक्नीशियन असिस्टेंट के पदों की नियुक्ति एजेंसी द्वारा होगी। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए अब तक 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन, देखे लास्ट डेट। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए अब तक 1.5 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। बता दें कि योजना देश की युवाओं को अपने स्किल डेवलप कराने का एक सुनहरा मौका देगी। युवाओं को बेरोजगारी की समस्या से समाधान दिलाना। ऐसे में जाने क्या इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि और इस स्कीम से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पीएम इंटर्नशिप योजना केंद्र सरकार द्वारा पास की गई एक खास स्कीम है, जिससे हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलने में मदद होगी। साथ ही इसके तहत युवाओं को कई बड़ी मल्टीनेशनल और विभिन्न तरह की कंपनियों के साथ जुड़ने का और उनसे सीखने का भी मौका मिलेगा। इस इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य युवाओं को इंटर्नशिप देकर उनका स्किल डेवलप कराना और बेरोजगारी से मुक्त करना। इस स्कीम का मुख्य लक्ष्य आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप हासिल कराना। कॉल सेंटर बनेंगे प्रभावी, 3 माह में निपटेंगे दस्तावेज से जुड़े लंबित आवेदन। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच जमीन से जुड़े दस्तावेज हासिल करने के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदनों का अगले 3 महीने के भीतर निपटारा कर दिया जाएगा। साथ ही पटना में संचालित कॉल सेंटर को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसमें 8 अधिकारियों की तैनाती की जाएगी जो अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे। यह सेंटर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि उन्होंने सभी लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन अंचलों में दाखिल, खारिज और परिमार्जन के आवेदनों की संख्या ज्यादा है, वहाँ अतिरिक्त राजस्व पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी ताकि यह काम जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। जायसवाल ने कहा कि जमीन सर्वे के लिए रेतों को अपनी भूमि से जुड़ी दस्तावेज जमा करने के लिए असुविधा न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। आईएएस संजय हंस के पटना और दिल्ली के ठिकानों पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही कार्रवाई। आईएएस संजय हंस के पटना और दिल्ली के ठिकानों पर ईडी ने रेड की है।
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले भी ईडी ने उनसे जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर रेड की थी। इस बार संजीव और उनके परिवार के लोगों पर छापेमारी चल रही है। पटना के 2 और दिल्ली के 3 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। कुछ दिन पहले ईडी ने संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत एक नया मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान उनकी पत्नी और रिश्तेदारों के खिलाफ भी कई सबूत मिले थे। इस मामले में आज सुबह से ईडी की कार्रवाई जारी है। पटना की इस जगह पर होगा साइबर थाने का नया पता। डीएम ने सरकारी भवनों के लिए भी दिया अहम निर्देश। पटना के गांधी मैदान के पास साइबर थाने का नया भवन बनेगा। इसके अलावा जिले में 11 एसडीपीओ कार्यालय और 8 अग्निशामक भूमिहीन थानों के अलावा ओपी पुलिस लाइन के लिए जमीन की तलाशी होगी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले में भूमिहीन थानों, ओपी पुलिस लाइन और अग्निशाली नवसृजित कार्यालयों सहित सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि चिन्हित करने के कार्य में प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने अपर समर्था को सीओ के माध्यम से कार्यों में तेजी लाते हुए मानकों के अनुसार उपयुक्त भूमि की जल उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बिहार के 23,800 शिक्षक जल्दी करा लिए काम, वरना जाएगी नौकरी। बिहार में 23,801 नियोजित शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। इन सभी शिक्षकों के एक से अधिक प्रमाण पत्र संगीत पाए गए हैं। ऐसे में संगीत प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर शिक्षकों पर कार्रवाई तय है। स्मार्ट मीटर बैलेंस से अचानक कट रहे हैं पैसे, बिजली कंपनी ने बताया क्यों हो रहा है ऐसा। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर हाई तौबा मचा है। राजनीतिक दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। नए कनेक्शन लेने में कई उपभोक्ता परहेज भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। उन्हें स्मार्ट मीटर लगवाना पड़ रहा है। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर के पुराने उपभोक्ताओं को भी मीटर को लेकर कई शिकायतें कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा शिकायतें अचानक से बिजली बिल बढ़ जाने की आ रही है। लोग इस बात से परेशानी कि अचानक उनकी प्रीपेड बैलेंस से ऊर्जा शुल्क और फिक्स्ड चार्ज के अलावा बड़ी रकम कैसे काटी जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए बिजली कंपनी ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि ऐसा एक्सेस डिमांड चार्ज की वजह से हो रहा है।